हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कुक फैन फिक्शन फादर इन लॉस ऑब्सेशन का पार्ट 13 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे सुबह जंगकुक नींद से उठने के बाद वो तांग के साथ बातें करने के लिए तांग को ढूंढने लगता है, पर तांग जो घर में नहीं था। तब जंगकुक तांग को कॉल करता है, पर तांग उसकी कॉल को भी नहीं उठाता है, जिस वजह से जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शौक था कि तांग क्यों उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। उसे कम से कम एक बार तो जंगकुक की बातों को सुन लेना चाहिए, या तो एक बार उसके फ़ोन को पिकअप कर लेना चाहिए। पर तांग ऐसा भी नहीं कर रहा था, जिस वजह से जंगकुक सच में बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था। देयोंग जब कंपनी के लिए रेडी होकर जब नीचे आता है, तब वो जंगकुक को देखकर थोड़ा सा स्माइल करके कहता है, गुड मॉर्निंग जंगकुक। तब जंगकुक देयोंग की तरफ देखता है, फिर अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, गुड मॉर्निंग। तब देयोंग कहता है, तुम आज यहाँ पर खड़े हो, तुम क्या ब्रेकफास्ट रेडी नहीं किया हो? तब जंगकुक कहता है, मैं नहीं किया हो, पर तुम क्या मुझे बता सकते हो तांग कहाँ पर है? तब ये सुनने के बाद देयोंग कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं, क्यों डैड क्या घर में नहीं है? तब नहीं, वो कल रात से नहीं है। तब ये सुनने के बाद देयोंग कहते हैं, सच में डैड अब पता नहीं क्या कर रहा है, शायद अपनी कंपनी में अपनी केबिन में कुछ कर रहा होगा। तब ये सुनने के बाद जंगकुक सिर्फ उसकी तरफ देखता है। तब देयोंग कहता है, जो भी हो, तुम जब क्या ब्रेकफास्ट रेडी नहीं किया हो तो फिर मुझे जाकर इस कैंटीन में ही ब्रेकफास्ट करना होगा। तब जंगकुक इसका कोई भी आंसर नहीं करता है। तब देयोंग उसके पास जाकर उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है, अपना ख्याल रखना, और ये कहकर देयोंग जो चला जाता है। तब जंगकुक सोचने लगता है, उसे क्या एक बार तांग के साथ मिलने के लिए एक बार तांग की कंपनी में जाकर उसके साथ मिलना चाहिए। फिर वो कुछ टाइम तक ऐसा ही सोचता रहता है। फिर वो डिसाइड करता है, हाँ, वो आज तांग के साथ मिलने के लिए जाएगा। और जंगकुक जो जल्दी से रेडी होकर जल्दी से घर से बाहर जाने ही वाला था, तभी गार्ड उसे रोक कर कहते हैं, सर आप यहाँ से नहीं जा सकते। तब जंगकुक तुरंत कहते हैं, पर क्यों? तब गार्ड कहते हैं, ये मिस्टर किम की ऑर्डर है। तब जंगकुक कहते हैं, मैं उसके साथ ही मिलने के लिए जा रही हूँ, अगर तुम में से किसी की भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो फिर मेरे साथ आओ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तब ये सुनने के बाद गार्ड जो आपस में बातें करने लगता है, फिर एक गार्ड जो राजी हो जाता है। तब जंगकुक कार में जाकर बैठ जाता है और वो गार्ड जो ड्राइवर सीट पर बैठकर कार को ड्राइव करने लगता है। फिर वो लोग जब तांग की कंपनी में पहुंच जाता है, तब जंगकुक कार से उतरते हुए जाने लगता है, पर वो गार्ड अभी भी जंगकुक को फॉलो कर रहा था, पर जंगकुक इस पर माइंड नहीं कर रहा था। फिर वो लोग जब तांग के फ्लोर पर पहुंचता है, तब सब लोग सिर्फ जंगकुक की तरफ ही घूमने लगते हैं। तब जंगकुक उस सारे लोगों की नज़र को इग्नोर करते हुए सीधा तांग की केबिन के पास जाता है और बिना नॉक के ही केबिन के अंदर चला जाता है। तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर तांग की सेक्रेटरी की तरफ देखता है, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था और तांग के साथ बहुत ही ज़्यादा स्वीट तरीके से बातें कर रहा था, जो जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। फिर जंगकुक चुपचाप खड़े होकर उन दोनों की तरफ ही देखने लगता है। तब तांग की सेक्रेटरी अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहते हैं, सर आप क्या ठीक हैं? तब तांग अपनी धीमी आवाज़ में कहते हैं, मैं ठीक हूँ। तब तांग की सेक्रेटरी कहते हैं, सर हम लोग क्या एक साथ ब्रेकफास्ट कर सकते हैं? तब तांग जो से मना करने ही वाला था, तभी जंगकुक पीछे से कहते हैं, वो तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट नहीं कर सकता है। तब ये सुनने के बाद तांग की सेक्रेटरी पीछे की तरफ टर्न होता है और जंगकुक को देखकर अपनी काम वॉइस में कहते हैं, मिस्टर आप कौन हैं? तब जंगकुक जो उसे अपनी कूल वॉइस में कहते हैं, तुम जिसके साथ बातें कर रहे हो मैं उसकी हस्बैंड हूँ और तुम्हें यह बात पता लगना चाहिए था। तब ये सुनने के बाद उसके सेक्रेटरी जो शॉक होकर कहते हैं, मिस्टर आप शायद क्रेजी हो गए हैं। मिस्टर किम आप क्या उसे सच बता सकते हैं? मुझे सच में लगता है वो क्रेजी हो गया है क्योंकि आप अनमैरिड हैं। तब ये सुनने के बाद तांग जंगकुक को अपनी कूल वॉइस में कहते हैं, यहाँ से चले जाओ जंगकुक। तब जंगकुक जो स्मार्ट करके उस सेक्रेटरी को कहते हैं, देख सकते हो वो मेरी नाम तक जानता है, तो फिर तुम्हें पता लगना चाहिए कि मैं सच में उसके हस्बैंड हूँ और तुम ये बात बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हो, वरना वो खुद मना कर देता है कि मैं उसके हस्बैंड हूँ। तब ये सुनने के बाद तांग की सेक्रेटरी फिर से शॉक हो जाता है। तब तांग कहते हैं, जंगकुक यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट मत करो, बस चले जाओ। तब जंगकुक तांग के पास जाता है और तांग की सूट को पकड़ते हुए अपनी क्यूट वॉइस में कहता है,
तुम कैसे ये सब कुछ कर सकते हो? तुम जानते हो तुम इस टाइम पर मुझे अब इग्नोर कर रहे हो। तुम इतनी ज़्यादा हार्टलेस कैसे हो सकते हो? तुम बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस हो। तुम भूल गए हो कल रात भी हम दोनों कितनी ज़्यादा रोमांटिक थे, और तुम जो अब आकर मेरे साथ ऐसा ट्रीट कर रहे हो, दैट्स नॉट फेयर। तुम बहुत ही ज़्यादा बुरा बन गए हो। अपनी सेक्रेटरी के सामने अपने हस्बैंड को अब एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हो, तो फिर हमारे चिल्ड्रन का क्या होगा? तुम क्या उसे भी मना करोगे? तब ये सुनने के बाद तंग शॉक हो जाता है और जंगकुक की तरफ ही देखने लगता है। तब तंग की सेक्रेटरी अपनी काम वॉइस में कहते हैं, सर आई थिंक मुझे जाना चाहिए। तब जंगकुक उसकी तरफ देखते अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, ऑब्वियसली तुम्हें जाना चाहिए। एक मैरिड कपल को तुम्हें प्राइवेट टाइम देना चाहिए। और ये कहकर जंगकुक उसकी तरफ ही घूरने लगता है। तब वो जो वहाँ से चला जाता है। तभी तंग जंगकुक को खुद के पास से अलग कर देता है और कहते हैं, ये सब कुछ क्या ड्रामा है जंगकुक? तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहते हैं, ये कोई भी ड्रामा नहीं है, मैं एकदम सीरियस हूँ। तुम कैसे सीरियस हो जंगकुक? तुम खुद जो मेरे साथ सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे मुझसे बचने के लिए, और मैं तुम्हें पूरी तरह से चांस दे रही हूँ ताकि तुम मुझे छोड़कर जा सको, तो फिर अब मेरे पास क्यों वापस आ रहे हो? तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कभी भी किसी को भी ये नहीं बताऊंगी कि हम लोग एक टाइम पर हस्बैंड थे, तो फिर प्लीज़ अब ऐसा करना बंद करो, नहीं तो मैं फिर से मेरी खुद के ऑब्सेस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। मैं खुद को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर रही हूँ। प्लीज़ जंगकुक बस मुझसे दूर रहो, मुझे पसंद नहीं आ रहा है। जब भी तुम मेरे क्लोज आते हो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, प्लीज़ मेरी बातों को समझो। और तांग ये कहकर जंगकुक की तरफ ही देखने लगता है। तब जंगकुक तांग को तुरंत कहता है, और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तो फिर क्यों तुम चाहते हो मैं तुम्हें छोड़ दूँ? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ, प्लीज़ मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ मैं शुरुआत में तुम्हारे साथ एक्टिंग किया था, पर मैं पूरी तरह से श्योर हूँ मैं तुम्हारे लिए फील रखती हूँ, तो फिर तुम ये क्यों समझ नहीं पाते हो? तब तांग कहते हैं, तुम पहले जो कहे थे वही सही था, हम दोनों के बीच में बहुत सारा एज गैप है। तुम सिर्फ 26 ईयर्स की हो और मैं 45 ईयर्स की हूँ। तुम देख सकते हो 19 ईयर्स की एज गैप। मैं पहले क्रेजी थी जो मैं कभी भी हम दोनों की एज को लेकर क्या नहीं किया, पर मैं अब सीरियस हूँ। तुम अब मुझसे फ्री हो सकते हो। तब ये सुनने के बाद जंगकुक तुरंत तांग की कॉलर को पकड़ते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं, अब तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? जब मैं तुम्हारे लिए फील रखती हूँ, जब मैं नहीं रखती थी तब तुम क्यों मुझे नहीं छोड़े थे? बोलो। और मैं अब जब तुम्हारे लिए फील रखने लगी हूँ तब तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? तुम इतनी ज़्यादा हार्टलेस क्यों हो? तुम इतनी टाइम से मेरी फीलिंग के साथ खेल रहे थे। मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए रियल है। अब प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे लिए अब रियल में फील रखती हूँ, ये कोई भी एक्टिंग नहीं है। तुम अगर चाहते हो तो फिर मैं पूरी वर्ल्ड के सामने बोलने के लिए तैयार हूँ कि हम दोनों मैरिड हैं, प्लीज़। तब तांग जंगकुक की बातों को सिर्फ सुनने लगता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता है। तब जंगकुक कहते हैं, प्लीज़ मुझे एक चांस दो, मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगी। अगर मैं नहीं कर पाऊंगी तब तुम मुझे छोड़ देना। एक टाइम पर तुम भी मुझे यही कहे थे ना, तो फिर प्लीज़। तब ये सुनने के बाद तांग अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, तुम सीरियस हो? तब जंगकुक कहता है, ऑब्वियसली मैं सीरियस हूँ। अगर मैं सीरियस नहीं होती तो फिर मैं क्या तुम्हारी सेक्रेटरी के सामने कह पाती कि हम दोनों मैरिड हैं, जबकि मैं जानती हूँ ये बात जल्द ही पब्लिश हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कहती, पर प्लीज़ तुम मुझे समझने की कोशिश करो। तब तांग जंगकुक की बातों को सुनकर दिल में बहुत ज़्यादा खुश होता है, पर वो अभी भी कॉन्फर्म नहीं था, क्योंकि वो जंगकुक की बातों को अब तक भूल नहीं पाया था, जो भी कुछ जंगकुक उसके साथ पास्ट में एक्टिंग किया था। तब जंगकुक तांग को कहते हैं, प्लीज़। तब तांग जंगकुक को कहते हैं, मैं तुम्हें चांस दूंगी, पर एक बात का याद रखना, तुम्हें जल्दी ही ये पब्लिश करना होगा कि हम दोनों मैरिड हैं। अगर तुम नहीं कर पाते हो तो फिर मैं समझ जाऊंगी अभी भी तुम एक्टिंग कर रहे हो। तब जंगकुक अपनी पॉकेट से अपने फ़ोन को निकालता है और तांग के पास जाकर अपनी सीरियस वॉइस में कहते हैं, चलो अभी पब्लिश करते हैं। और ये कहकर जंगकुक जो बिना कोई टाइम वेस्ट किए तांग के लिप्स के साथ खुद के लिप्स को टच करने लगता है और उसे सोले सोले अपनी टंग से लिक करने लगता है और सक करने लगता है। तब तांग खुद भी जंगकुक का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और कुछ सेकंड के बाद ही उन दोनों की किस बहुत ज़्यादा एग्रेसिव में बदल जाता है। और जंगकुक जो तुरंत ही अपने एक हाथ तांग के नेक के हैंड ग्रैब कर लेता है और दूसरे हैंड से वो फ़ोन को पकड़ते हुए कुछ फोटोज क्लिक कर लेता है। तब
तांग जो जंगकुक की उसके अंदर अपने हाथ को ग्रैब करके रखा था। फिर कुछ मिनट बाद वो दोनों किस ब्रेक करने के बाद जंगकुक हेविली ब्रीथ लेते हुए कहते हैं, मैं अभी इसे इंस्टा पर पोस्ट करने वाली हूँ। और ये कहकर जंगकुक जो तुरंत ही अपनी इंस्टा आईडी पर वो सारे पिक को जल्दी से पोस्ट कर देता है और हैशटैग माई हस्बैंड माई चिल्ड्रन फादर लेकर जंगकुक उसे पोस्ट कर देता है और उसकी फेस पर एक बनी स्माइल आ जाता है। तब तांग ये देखने के बाद थोड़ा सा स्माइल करते हैं और कहते हैं, तो फिर तुम सीरियस थे? तब जंगकुक कहता है, ऑब्वियसली मैं थी। तब तांग कहते हैं, इतने टाइम से बोला क्यों नहीं? तब जंगकुक कहता है, तुम कभी भी मुझे बोलने की सांस दिया हो? कभी भी नहीं दिया हो। एक फूल की तरह जो खुद ही बोलता है, जो मुझे इरिटेट करता है, कभी भी तो मुझे बोलने की सांस दिया करो। पर तुम जो कभी भी मुझे नहीं दिए थे, तो फिर मैं कैसे बोल पाती? तुम कल रात भी यही किए थे। तब तांग जंगकुक की बातों को सुनकर अपनी नेक को कर्स करने लगते हैं। तब जंगकुक कहता है, अब अगर तुम्हारी ये सारी बातें करना हो गया है तो फिर हम लोग क्या ब्रेकफास्ट के लिए जा सकते हैं? मैं बहुत ही ज़्यादा हंग्री हूँ। तब इस सुनने के बाद तांग स्माइल करता है और कहता है, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम बहुत ही ज़्यादा हंग्री हो। और ये कहकर तांग जंगकुक के साथ जाने लगते हैं। तब जंगकुक कहते हैं, आई थिंक देयोंग को भी हम लोगों को सच बोलना चाहिए, और क्यों ना हम लोग इस टाइम पर बोल दें। तब इस सुनने के बाद तांग जो हाँ में अपना सिर हिला देता है और उसके बाद वो लोग देयोंग की केबिन के पास चला जाता है। तब जंगकुक जो बिना कोई नॉक के देयोंग की केबिन के अंदर चला जाता है, पर वो केबिन के अंदर जाने के बाद वो पूरी तरह से फ्रीज हो गया था। तब तांग जो खुद भी जब पीछे पीछे आता है तब वो खुद भी अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गया था, क्योंकि देयोंग किसी गर्ल को बहुत ही एग्रेसिवली किस कर रहा था और वो दोनों ही हाफ नेकेड था। तब ये देखने के बाद जंगकुक जो पूरी तरह से शॉक था। तब तांग जंगकुक को तुरंत हक कर लेता है और उसकी फेस को खुद की चेस्ट में छुपाते हुए उसे लेकर चुपचाप देयोंग के केबिन से बाहर चला जाता है। तब जंगकुक शॉक होकर कहते हैं, ये सब कुछ क्या था? तब तांग जंगकुक को कहते हैं, मुझे नहीं पता। तब जंगकुक कहते हैं, थैंक गॉड कि मैं बच गया हूँ, नहीं तो सच में मेरी लाइफ पूरी तरह से हेल हो जाता। तब तांग सिर्फ स्माइल करता है और कहता है, आई थिंक मैं भी सही सोचा हूँ। तब जंगकुक कहते हैं, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे किडनैप करने के लिए, मुझे फोर्स करने के लिए, वरना मैं सच कह रही हूँ, मैं इसके साथ मेरी लाइफ में तो कभी भी खुश नहीं रह पाती, जो मेरी पीठ पीछे ऐसे मुझे धोखा दे रहा था। तब तांग इसका कोई भी आंसर नहीं देता है। फिर जंगकुक जो स्माइल करके तांग के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए चला जाता है। जंगकुक को इस बात से बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था कि देयोंग किसी और के साथ है, पर उसे इस बात से थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि अगर सच में तांग उसकी लाइफ में नहीं आता तो फिर जंगकुक क्या हमेशा ही इस धोखे में रह जाता और वो उसके लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता, जिसकी वजह से जंगकुक तांग की फीलिंग को पहले बिल्कुल भी रिस्पेक्ट भी नहीं करता था। अब वही इंसान जो जंगकुक को पीठ पीछे धोखा दे रहा था। फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद जंगकुक तांग को कहता है, मैं अब घर में जा रही हूँ, पर जल्दी से आ जाना। तब तांग कहता है, हाँ मैं जल्दी ही आ जाऊँगी। और ये कहकर तांग जंगकुक की फोrehead पर किस करता है। तब जंगकुक जो तांग को वार्निंग करते हुए कहता है, अपनी सेक्रेटरी से दूर रहना, वो भी मुझे ठीक नहीं लगता है। अगर तुम भी देयोंग की तरह बनने की कोशिश किया तो फिर मैं तुम्हें ग्राउंडेड करके रखूँगी, ये बात याद रखना। तब तांग स्माइल करके कहते हैं, ठीक है मिस्टर किम जंगकुक। तब जंगकुक कहते हैं, ये बात याद रखना कि मैं हमेशा ही किम जंगकुक ही हूँ। तब तांग जो सिर्फ हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक तांग के लिप्स पर पिक करते हुए वहाँ से चला जाता है। तब तांग थोड़ा सा स्माइल करता है और उसके बाद वो जो अपने केबिन की तरफ जाने लगता है और अपने मन में कहते हैं, जेलस बने बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और ये कहकर तांग छोटा सा स्माइल फेस के साथ अपने केबिन में चला जाता है। शाम के 7 बजे ही तांग वापस आ गया था और तांग और जंगकुक जो एक साथ डिनर रेडी करके वो दोनों अपने डिनर को करके हॉल रूम में वो दोनों काउच पर बैठ के एक साथ मूवी देख रहा था। जंगकुक तांग के लैप पर बैठा हुआ था और तांग जो जंगकुक के वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए उसके बैक पर बार बार अपने हाथ को रब कर रहा था और जंगकुक तांग के शोल्डर पर अपने सिर रखकर वो दोनों ही मूवी को एंजॉय कर रहा था। वो दोनों बहुत टाइम बाद जाकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था, जैसे वो दोनों इतनी ज़्यादा हैप्पी कभी अपनी लाइफ में भी नहीं हुआ था।
रात के 10 बजे देहोंग जो घर में आ जाता है, उसकी फेस गुस्से से लाल हो गया था क्योंकि वो जंकुक को बहुत बार कॉल किया था पर जंकुक उसकी कॉल को नहीं उठाया था। फिर देहोंग जब घर के अंदर जाता है तब वो देखता है जंकुक जो तांग के लैब पर बैठा हुआ था और उसके शोल्डर पर अपने सिर को रखकर वो दोनों अब और एक मूवी देख रहा था। तब देहोंग गुस्से में चिल्ला कर कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है। तब तांग और जंकुक दोनों ही उसकी तरफ देखते हैं। तब देहोंग कहते हैं जंकुक ये सब कुछ क्या है, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, और डैड आप कम से कम तो ऐसा नहीं कर सकते थे। तब तांग अपनी इनोसेंट फेस के साथ कहते हैं हम लोगों ने क्या किया है। तब देहोंग जो जंकुक की इंस्टा पोस्ट किया उस पिक को दिखाते हुए कहते हैं ये क्या था, ये क्या आप दोनों मेरे साथ प्रैंक करने के बारे में सोच रहे थे, ये आप दोनों कैसे मेरे साथ कर सकते हैं। तब टांग अपनी कोल वॉइस में कहते हैं हम दोनों ने क्या किया है, तुम्हें क्या लगता है इसमें कुछ भी झूठ है, और हम दोनों कोई भी तुम्हारे साथ प्रैंक नहीं कर रहे थे, तुम जो भी कुछ देखा हो वो पूरी तरह से सच है। तब जंकुक कहते हैं हाँ तुम्हारे डैड मेरे हस्बैंड हैं और मैं तुम्हारी ऑब्वियसली डैड हुआ हूँ, तो फिर तुम्हें अब याद रखना चाहिए कि तुम अपने डैड के साथ बातें कर रहे हो, अपने दोनों डैड के साथ बातें करने के पहले थोड़ा तुम्हें समझना चाहिए। तब देहोंग गुस्से से कहते हैं चुप रहो जंकुक, तुम मेरी बॉयफ्रेंड हो। तब जंकुक कहते हैं सॉरी मिस्टर देहोंग पर ये पास्ट में था, मैं तो अब नहीं हूँ। तब ये सुनने के बाद देहोंग गुस्से में कहते हैं और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगी एज ए डैड। तब जंकुक कहते हैं तुम करो या तो ना करो ये पूरी तरह से सच है और ऑफिशियली ऑब्वियसली मैं तुम्हारा डैड हूँ। तब देहोंग कहते हैं तो फिर तुम दोनों मेरी पीठ पीछे ये सब कुछ कर रहे थे, तुम दोनों ही मुझे धोखा दिया हो, मैं तुम दोनों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करता था पर तुम दोनों ऐसे कैसे कर सकते हो। तब तांग देहोंग को कहते हैं और तुम क्या क्या हो, तुम भी तो जंकुक को पीठ पीछे धोखा दे रहे थे ना। तब देहोंग कहते हैं मैं धोखा नहीं दिया हूँ। तब जंकुक कहते हैं ओ शट अप देहोंग, आज तुम कौन सी गर्ल के साथ अपने केबिन में थे, तब हम दोनों ही वहाँ पर थे और हम दोनों अपने आइज़ से सब कुछ सच देख लिया है, तो फिर तुम्हें अब ऐसे दिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ये सब कुछ झूठ था, हम दोनों ऑलरेडी सारे सच जानते हैं, तो फिर तुम्हें अब एक्टिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तब ये सुनने के बाद देहोंग गुस्से में कहते हैं प्लीज़ जंकुक ये सब कुछ सिर्फ एक एक्टिंग था, सिर्फ मैं तुम्हें जेलस फील कराना चाहती थी। तब जंकुक अपने आइस को रोल करते हुए कहते हैं जैसे तुम जानते थे कि मैं उस कंपनी में जाऊंगी। तब देहोंग ये सुनने के बाद और कोई भी आंसर नहीं दे पाता है। तब तांग जंकुक को अपने पास खींचते हैं, उसके वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करके उसके लिप्स पर पिक करते हुए कहते हैं और देहोंग तुम्हें गुड न्यूज़ मैं भी और जंकुक भी देना चाहते हो, शायद तुम्हें नोटिस नहीं किया हो पर तुम जल्दी अपनी लिटिल ब्रदर या तो सिस्टर को भी पाने वाले हो। तब ये सुनने के बाद देहोंग गुस्से से लाल हो जाता है और कहते हैं अब दोनों सच में अब बहुत ही ज़्यादा आगे जा रहे हैं। तब जंकुक कहते हैं क्यों, हम दोनों क्या पेरेंट्स नहीं बन सकते हैं, तुम्हें तो इससे खुश होना चाहिए, पर देखो तुम बिल्कुल भी एक अच्छा ब्रदर नहीं बन पाओगे, अगर तुम ऐसे ही गुस्सा करने लगे तो अपनी मॉम डैड को रिस्पेक्ट करो। तब देहोंग कहते हैं तुम मुझसे कम से कम 2 ईयर के छोटे हो, तो फिर ये बोलने के पहले तो समझ जाओ। तब तांग की तरफ देखते हैं, जंकुक स्माइल करके कहते हैं अभी उसे समझाओ कि यस मैटर नहीं करता है, अब हम दोनों मैरिड है तो फिर मैं उसकी मॉम हुई ना, तुम यहाँ उसे समझाओ। तब तांग जो प्राउडली स्माइल के साथ कहते हैं ऑब्वियसली। तब देहोंग जो उन दोनों की तरफ देखते हुए कहते हैं अब दोनों सच में क्रेजी हो, मैं सच में फुल थी कि आप दोनों को मैं यहाँ पर ट्रस्ट करके अकेला छोड़ दिया हो, मुझे तब आप दोनों को छोड़ना ही नहीं चाहिए था। तब तांग कहते हैं वो देहोंग प्लीज़, तुम जंकुक की लाइफ को ऑलमोस्ट ख़राब करने वाले थे, उसे पीठ पीछे धोखा देकर तुम कौन से उसे खुश रखते, तुम्हें भी यह समझना चाहिए, और अगर तुम इस टॉपिक पर और भी ज़्यादा बातें करना चाहते हो तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि हम लोग तुम्हारी और ये सारी बातों को नहीं सुन सकते हैं और हम दोनों खुश हैं और यही हम दोनों के लिए सबसे ज़्यादा हैप्पीस्ट टाइम है, और हम दोनों जल्द ही एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रेट के साथ शादी करने वाले हैं। तब ये सुनने के बाद देहोंग गुस्से से कहते हैं पर यह शादी नहीं होगा, और ये बात याद रखना जंकुक, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा किया हो, तुम्हें ये याद रखना होगा कि तुम पे करने वाले हो। तब जंकुक अपना इसको रोल करते हुए कहते हैं सिर्फ यहाँ से चले जाओ, मैं तुम जैसे धोखेबाज की बातों को सुनना नहीं चाहती हूँ।
तब देयोंग और कोई भी आंसर नहीं देता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तब तंग स्माइल करके कहता है, तुम कब से इतनी ज़्यादा बातें करने लगे हो। तब जंगकुक शाय फील करते हुए तंग के सिस में अपनी फेस को छुपाते हुए कहता है, जब से मैं अब तुम्हारे चिल्ड्रन को लेकर जा रही हूँ तब से। तब ये सुनने के बाद तंग सिर्फ स्माइल करता है और जंगकुक को बैड स्टाइल में अपने गोद में उठाकर उसे लेकर अपनी बेडरूम की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक खुद भी स्माइल करके तंग के नेक के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और उसके नेक में अपने फेस को छुपा लेता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। और मुझे ये बात बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैं असल में कौन सी नवंबर पार्ट पर उन दोनों की एज को बताया था और मैं कितनी गैप दिया था, मुझे ये भी पता नहीं है। सिर्फ मुझे याद है कि मैं 19 या तो 20 ईयर्स की गैप दिया था और जंगकुक की यार शायद 26 हुआ था, ऐसा ही कुछ था और इस वजह से मैं दिया हूँ इतनी एज। और जिसे ये फिर याद है वो प्लीज़ मुझे बता देना कि कौन से असल में पार्ट में एज था, क्योंकि मेरे पास अब वो पार्ट तो नहीं है पर मुझे तो देना पड़ेगा और इस वजह से मैं असल में पूछ रहा था ताकि मुझे थोड़ा सा हेल्प हो जाए।